जी पीएम अब क्या तेल वेल जलाया ना जाए क्या, दिए में घी भी जलाया ना जाए? एक्चुअली विजय कौशिक जी की बात को मैं क्रॉस करता हूँ। विजय कौशिक जी ये कह रहे हैं अडानी वाले बात पे कि मैं करूं तो रास लीला, तू करे तो करेक्टर ढीला। इनकी सरकार एग्रीमेंट करेगी तो अडानी पवित्र है, मोदी सरकार करेगी तो अडानी गलत है, पहला। दूसरा, ये कह रहे हैं बीजेपी सरकार सब बेचे दे रही है। 1991 1992 में एलपीजी इन्हीं के मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव लेके आए थे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसमें आईएमएफ में कांग्रेस की सरकार साइन करके आई थी कि हम 3 चरणों में धीरे धीरे करके अपनी इकोनॉमी को खोलेंगे। और साहब ये लिख के नहीं आए थे कि केवल घाटे वाला सेक्टर बेचेंगे, ये लिख के आए थे कि हम पूरी मार्केट से स्लोली अपने आप को बाहर करेंगे। तो विजय कौशिक जी पहले अपने जो वित्त मंत्री थे, मतलब उस समय के तत्कालीन मनमोहन सिंह जी, और जो पीवी नरसिम्हा राव जी हैं, उनसे पूछे कि भैया क्या लिखाए थे। क्योंकि भारत का संविधान, भारत की सरकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 51 से बंधी है, जिसमें यह शर्त है कि कोई भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर अंतरराष्ट्रीय संधियों को, शर्तों को मानती है तो आने वाली सरकार उसे मानेगी अक्षरशः। तो अगर जो भी बीजेपी सरकार गलत कर रही है उसके पीछे कांग्रेस की नीति है। विजय कौशिक जी, मैं बोलूं फिर आप बोलिए। डॉक्टर आलोक, उन्होंने ये कहा कि इतने दिए लगाए, लेकिन बाद में लोगों के पास पैसा नहीं था तो वो लोग तेल ढूंढते हुए वहां पर आए और तेल जी जी, इसका भी उत्तर दे देता हूं। कांग्रेस शासन काल में तो भैया राम राज्य था, कहीं गरीबी नहीं थे, वो सब लोगों के पास रोजगार था, देश में अमन शांति थी, हाईवे तो इतने अच्छे थे साहब, इतने अच्छे थे कि एक गड्ढा नहीं था, 12-12 लेनों की रोडें थी, सिलेंडर बहुत आसानी से मिल जाता था, 11-12G 5G ने 12G नेटवर्क था, बहुत अच्छी राम राज्य था ना। ये पार्टी ये कह रही है, मेरी बात सुनिए सर। बात में बीच में एक बात कहना चाहूंगी, माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे जो घर घर छोटे से छोटे गांव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो शौचालय की सेवा दी है, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि एक गांव की साधारण पानी वानी नहीं है, ऐसा बोल रहे थे ये कौशिक जी उस दिन बोल रहे थे। भूपेंद्र जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। बेसिक नीड जो होती है जीवन जीने की, मैं अपनी बात, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे पूरा बोलने का मौका दिया जाए, मैं बोल लूं फिर आप लोग बोलेगा, बीच में नहीं। कंप्लीट कीजिए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। मैं विजय कौशिक जी का बिंदुवार आंसर दूंगा, थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट में ही। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो पार्टी भगवान राम को हलफनामा देके सुप्रीम कोर्ट में कहती हो काल्पनिक है, वो भगवान राम की पूजा आराधना में उसका कहां मन लगेगा। वो जब भगवान राम की पूजा की बात है तो रोजगार, भगवान राम की पूजा की बात है तो खाना, भगवान राम की पूजा, अरे रोजगार को भगवान राम की पूजा से क्या लेना देना? क्या गरीब आदमी पूजा नहीं करता है? सुबह उठा बोला रोजगार, ईश्वर की आराधना से। अच्छा, भगवान राम की तो ठीक है, फिर ईसा मसीह की, फिर अल्लाह की पूजा, उसमें नहीं कहेंगे ये, उसमें नहीं कहेंगे अल्लाह काल्पनिक है, उसमें कहेंगे बाबरी मस्जिद चाहिए, उसमें काल्पनिक नहीं कह सकते हैं। लेकिन भगवान राम को काल्पनिक कहने वाली कांग्रेस पार्टी कभी भी भगवान राम के लिए खड़ी नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात समझ लीजिए डॉक्टर आलोक, आज कौशिक जी को लग रहा है आज आप बीजेपी वाले हैं, वो बन गए हैं। नहीं, एक्चुअली क्या, जब मैं सही बोलता हूँ, नहीं एक्चुअली भूपेंद्र जी क्या होता है, कभी मैं सपा वाला हो जाता हूँ, कभी मैं भाजपा वाला हो जाता हूँ, कभी मैं कांग्रेस वाला हो जाता हूँ। जब ये नहीं होते तो लोग मुझे कांग्रेस ही कह देते हैं। जब मैंने एक दिन कहा कि राहुल गांधी नए नेता बन के उभरेंगे भारतीय राजनीति में, तो मैं कांग्रेस ही हो गया था। मैं किसी का नहीं हूँ, जो सच होता है मैं वो बोलता हूँ। तो आज ऐसा लगेगा कि मैं भाजपा वाला हो गया, ठीक है। वो एक कादर खान की फिल्म आई थी जिसमें 7 दिन अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते, कभी अंधे, कभी गूंगे, कभी बहरे। तो मैं अलग अलग दिनों पे अलग अलग चरित्र पे रहता हूँ। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ भूपेंद्र जी, बस आखिरी बात, मैं एक बात कह दूं फिर। भूपेंद्र जी एक बात ध्यान रखिए, जिस देश ने अपने धर्म और कल्चर का सम्मान नहीं किया दिल से, वो चाहे राजा हो चाहे रंक हो, गरीब हो अमीर हो, जिसने अपनी संस्कृति और धर्म का सम्मान नहीं किया, उस देश की संस्कृति, उससे धर्म और उसकी फिर राजनीति, उस तीनों का पतन है। तुर्क आक्रमण के समय हम देख चुके हैं, हम उस समय भी अपने धार्मिक और राजनीतिक चीजों को कमजोर कर चुके थे। आशुतोष बोल रहे थे आप। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और वो अपनी बात कौशिक जी सही कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी बहुत गलत है। बीजेपी राष्ट्र को बेचे दे रही है। राजनीति में इन सारी बातों का पैमाना चुनावी हार और जीत से तय होता है।
कांग्रेस पिछले 40-50 सालों में जब सत्ता में रही तो ये माना गया ना कि जनता उनके साथ थी, जनता को कांग्रेस ने भरमाया नहीं था। जवाहरलाल नेहरू के नाम से भारत जाना जाता था। जब देश स्वतंत्र हुआ, इंडिया के नाम से बड़ा नाम जवाहरलाल नेहरू का था। लोग कहते थे बोले इंडिया कौन, बोले जहां का जवाहर प्राइम मिनिस्टर है। उसके बाद ये लेवल था जवाहरलाल नेहरू का। उसके बाद इंदिरा जी जनता ने बनाया ना। फिर इंदिरा गांधी, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, चुनावी जीत से तय होता है। आज अगर मोदी जी उसी लेवल पे खड़े हो रहे हैं, या हम कौशिक जी हो सकता न माने, लेकिन मतलब तीसरे बड़े नेता इस रूप में हम मान लें। कौशिक जी तो बोल रहे भक्त लोग उनको भगवान मान रहे हैं। नहीं, वो कौशिक जी की अलग बात है। मैं कौशिक जी की बात में आम जनता की तरफ से बोल रहा हूँ। कौशिक जी विपक्ष में हो तो कहेंगे, वो क्यों कहेंगे? तो मैं आम जनता की तरफ से कह रहा हूँ, एक एनालिस्ट के रूप में कह रहा हूँ कि जिस तरह जो कद एक समय जवाहरलाल नेहरू का था, उतना बड़ा आज मोदी जी का अभी भी नहीं है कि मोदी जी के नाम से भारत जाना जाए। आज भारत का इतना बड़ा कद है, इसमें कांग्रेस का भी योगदान है। भारत का इतना बड़ा कद है कि मोदी जी का कद भारत से बड़ा नहीं है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के जी को जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर आलोक, कहाँ अंतर ध्यान हो गए थे आप? मंगल ग्रह की सरकार है क्या? मुझे लगता है कि मेरा ब्रॉडबैंड ब्लिंक कर गया था हल्का सा, इस वजह से वो 5G जब तक रहेगा और 4G के साथ कांड, तो ऐसे कांड होते रहेंगे। जब तक 5G नहीं लाओगे तब तक होगा नहीं ऐसा। नहीं, एक्चुअली 5G वाला भी लगा दिया। कानपुर में 5G अभी है नहीं, ब्रॉडबैंड 100 Mbps स्पीड के साथ हूं मैं, इसीलिए कंपनियों ने 5G हैंडसेट बेच दिया और पता लगा अभी क्या खेल चल रहा था आपको। अभी पता लग रहा है कि उन्होंने सेटिंग उसके अंदर डाल नहीं रखी, 5G की सेटिंग करवानी पड़ेगी उसके लिए। जी चल रहा है। चलिए उस पर कभी डिस्कशन करेंगे। जी। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी देश को बेचे दे रही है, भारतीय जनता पार्टी बहुत खराब काम कर रही है, ये बात इलेक्शन में सिद्ध होनी चाहिए। कांग्रेस तो विपक्ष में, उसका काम है कहना, वो कहेगी छिद्रान्वेषण करना। देश की जनता ने कांग्रेस को इसीलिए बैठाया है 50 सीटों के साथ में लगभग, कि वो छिद्रान्वेषण करें, उनकी कमियां बताएं। ठीक है, लेकिन कमी को छोड़ के बाकी पूरी दुनिया की कमी ढूंढ रही है। नहीं, वो एक्चुअली वो भगवान राम की बात ही नहीं मान रहे, हिंदू धर्म की बात नहीं मान रहे हैं। हिंदू धर्म कहते सबसे पहले अपने अंदर झांक के देखो। आज के शो का पहला शेर जी बिल्कुल। अच्छा लगता है जब कुछ बोलते हैं मीठा। इतना नुक्स निकालते हैं दूसरों में कि अगर खुद को तराशा होता तो फरिश्ते बन जाते। कांग्रेस के साथ क्या चक्कर है कि दूसरों को नुक्स निकालते रहती है। विजय जी, कांग्रेस को आत्म अवलोकन करना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। कहाँ घर बसा लिया और मोदी जी पता नहीं कहाँ बसाया हो। इसका लॉजिकल आंसर मैं दे देता हूँ। कौशिक जी, राहुल गांधी जाते हैं देश छोड़ के बाहर, तो चोरी से, चोर की तरह चुपके से जाते हैं। मैं कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, पता नहीं होता देश को किस शहर में है। लेकिन भारत का जब प्रधानमंत्री जाता है, मिनट की खबर होती है, मिनट की खबर होती है, मिनट की खबर होती है। भारत के प्रधानमंत्री को इतने नीचे तक क्या और कांग्रेस अपना पतन कराना चाहती है। भारत के प्राइम मिनिस्टर पर आप चरित्रहीनता का आरोप लगा रहे हैं। चलिए एक काम करते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। ये व्यक्तिगत ऐसा आरोप न लगाएं, आपके ऊपर कौशिक जी शोभा नहीं देता है भारत के प्रधानमंत्री के लिए। राहुल गांधी जी चुपचाप जाते हैं और उनका प्लान ओपन नहीं होता है और साल में 6 महीने 8 महीने तक बाहर रहते हैं। भारत सरकार इसलिए है जानकारी होती है कहाँ है, क्या कर रहे हैं, ये आप छोड़िए। इंटरनेशनल एजेंसियां तक विपक्षी दल के नेताओं पर नजर रखती हैं और यहाँ तो इन्होंने पेगासस जैसे करार कर रखे हैं। अरे भैया, अपनी सिक्योरिटी गार्ड तक छोड़ के चले जाते हैं राहुल गांधी बीच में। पेगासस पे आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है ना? ऐसा लोग ऐसा मत कहिए। भारत के प्रधानमंत्री हैं और व्यक्तिगत इस तरह की टिप्पणी अच्छी नहीं लगती। कोर्ट ने धारा 377 पर क्या बोला? इस देश की संस्कृति का नाश करने के लिए जो 377 पर डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, मोदी सरकार कहाँ चंदू भर पानी में डूब कर मर रही है। जब देश में संस्कार नहीं बचेंगे तो संस्कृति कैसे बच जाएगी, धर्म कैसे बच जाएगा? आज हिंदुओं के बच्चे मंदिरों के बाहर खड़े होकर इस तरीके से करते हैं, तो उसके लिए कांग्रेस दोषी। आपने पूरे नॉर्थ ईस्ट में, पूरे साउथ में मिशनरीज को खुली छूट दे रखी 50 साल तक अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। आप लोग दोषी हैं उसके लिए भाई साहब, आप लोग दोषी हैं उसके लिए।
फिर हम अगर मुंह खोलेंगे तो आपको जवाब और बुरा लगेगा। मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, पूरे नॉर्थ ईस्ट में आपने डेवलपमेंट नहीं होने दिया ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। पूरा छत्तीसगढ़ आपने पूरा ईसाइयों के प्रचार से भरवा दिया कांग्रेस ने, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट। अब एक मिनट सुनिए, और हमें राहुल गांधी का जरा धर्म बता दीजिए आरटीआई में, उनका व्यक्तिगत धर्म क्या है? आप लोग जवाब नहीं देते आरटीआई में कि राहुल गांधी किस धर्म को मानने वाले हैं, ऑफिशियली जवाब नहीं आता आपका। मैं टिप्पणी लेता हूं दर्शकों की, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो लाइव टिप्पणी कर सकते हैं। जी भूपेन जी, देखो ऐसा है कि जब इसी देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जब कहते थे 1 रुपया चलता है तो 85 पैसा करप्शन में चला जाता है। कांग्रेस वो शासन को भूल गए अपने। आज 85 पैसा तो नहीं जाता करप्शन में, ये मैं नहीं कह रहा, IMF कह रही। करप्शन न्यूनतम हो गया है, डिजिटलाइजेशन से करप्शन को न्यूनतम किया है, मैं नहीं कह रहा, ये IMF कह रही है, दुनिया के वर्ल्ड लेवल संस्थाएं कह रही है। डॉक्टर आलोक, ये आप नहीं कह रहे, लेकिन मैं अंदर के तौर पे आपको बताता हूँ। एक बड़े मंत्री मुझे मिले, वो बोले अरे यार कुछ ये जो स्थिति है ना, बोले इतना काम है और खाने का कुछ नहीं है, बोले इसमें मंत्री बनना, बोले खाने कहीं किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। हमने पूछ लिया खा रहे हैं क्या, किसी ने बोल दिया भ्रष्टाचार कर रहे हैं क्या आप? बड़े रोने लगे वो, बोले यार कहीं नहीं। बोले हाँ ये जरूर हो सकता है कि जो आपके मन में एक छवि है, वो छवि लेके आप हमारे पास आए और हमको आपको, मतलब मंत्री बेचारे। भूपेन जी, इसको मैं साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ, साइंटिफिकली 30 सेकंड लगेगा। देखिए, एग्जीक्यूटिव बॉडी में सरकार होती है, सरकार और जनता के बीच में ब्यूरोक्रेट होते थे। यानी सरकार जो भी एग्जीक्यूट करती थी, इकोनॉमिक सारे कार्य भी वो ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से करती थी। जैसे वैदिक काल में माना जाता था कि एक पुरुष या हम लोग हिंदू अगर ईश्वर तक कोई अपना दान देना चाहते हैं तो अग्नि के माध्यम से पहुंचा। तो हम ब्यूरोक्रेट्स को वो अग्नि मानते हैं। जी, ब्यूरोक्रेट वो उस अग्नि के माध्यम से, यानी सरकार ब्यूरोक्रेट्स की नजर से देखती थी। सरकार ने ब्यूरोक्रेट हटा दिया, 20 से मिनिमम कर दिया इकोनॉमिक मैटर में। और क्या कर दिया? डिजिटल ट्रांजेक्शन, जो जीरो खाता खुले। अब अगर एक विधवा पेंशन चलेगी दिल्ली से तो किसी ब्यूरोक्रेट के माध्यम से नहीं जाएगी, सीधे हमारी माँ के अकाउंट में या हमारी बहन के अकाउंट में या उस महिला के अकाउंट में वृद्धावस्था पेंशन खड़क से आती है। हाँ, इसमें भी करप्शन है। कैसे? मैं बता देता हूँ। जो 10% बचा कि गांव का ग्राम विकास अधिकारी कहता है भैया तुम्हारा वो खुलेगा, 1 महीने का हम ले लेंगे। तो पता चलो 10 लाख में खुला, 1 महीने। अलग-अलग देश के अलग-अलग जगहों से शिकायतें आई है मुझे भी। इतना है तो 90% तक ईमानदारी हो गई। कांग्रेस के शासनकाल में 85% तक बेईमानी थी। कांग्रेस को ये याद रखना होगा। अब चीजें सोशल मीडिया के जमाने में केवल अपने मुंह से जो कहते हो वही सच है, ऐसा नहीं चलेगा। सच को सच बोलना पड़ेगा। ठीक है, की बात कर रहे हैं, RTI की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की देन रही है। नहीं तो कांग्रेस कितना एग्जीक्यूट करवा पाई? आपका ही प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, 85% करप्शन की बात स्वीकार कर चुके थे वो। तो ये जो 85% करप्शन वो स्वीकार किया, उसमें राजीव गांधी जी का योगदान है। नहीं, बिल्कुल है, लेकिन उन्होंने 85% करप्शन को स्वीकार किया। कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हुआ और राजीव गांधी से लेकर के और मनमोहन सिंह तक का कार्यकाल आ गया था उसके बाद में। सर मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, फिर आप अपनी बात कंप्लीट कर चुके हैं। सर आप अपनी बात कंप्लीट कर चुके हैं, मेरा टर्न है। कम से कम यहाँ तो लोकतंत्र बनाए रखे, मेरा टर्न मैं बोल लूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को होमवर्क अच्छा करना होगा। बड़े हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए, बट एज ए राजनीतिक विश्लेषक मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को वो उस जगह दुखती नस में रखिए। मैं कई बार टीवी में कह चुका हूं कि दुनिया की ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जो सत्ता में रहे और गलतियां ना करे। लेकिन गलतियां करने के लिए जैसे राहुल गांधी अभी मेहनत कर रहे हैं, ऐसी मेहनत राहुल गांधी को 2004 में करनी चाहिए थे। इतने साल लेट हो गए। देश को जानना है तो घूमना पड़ेगा लोगों के बीच। आप लेट हैं लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो जब राहुल गांधी अब निकल के बाहर आएंगे, पूरे देश से अपनी कमियों को देखें, सुने, जाने और फिर भाजपा की उन कमियों को बताएं जो रियल में जनता को समझ में आए। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं। मैं सिर्फ सच बोलने की कोशिश करता हूं। कभी सच बीजेपी की तरफ लगता है, कभी आम आदमी पार्टी की तरफ लगता है, कभी कांग्रेस की तरफ लगता है। प्लीज कांग्रेस का जीवित रहना। जी भूपेन जी, बस आखिरी लाइन, कांग्रेस का जीवित ही नहीं रहना, कांग्रेस का मजबूत होना भारतीय लोकतंत्र के लिए जरूरी है। ये कांग्रेस के नेताओं की नैतिक जिम्मेदारी है कि उसको मजबूत करें, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। चलिए मेन बात पे आते हैं। आप प्लीज मजबूत करिए। बात शुरू हुई थी